नमस्कार, इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मराठों का उदय। इस टॉपिक की सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये टॉपिक है मराठों का उदय, और इस मराठों का उदय टॉपिक में कुल 7 परीक्षाओं में 22 प्रश्न पूछे, यानी कि लगभग 3 प्रश्न इस टॉपिक से परीक्षा में पूछे गए। और ऐसा कभी हुआ है, कभी तो जैसे पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रश्न, 6 प्रश्न पूछ लिए गए, कभी एक भी पूछ लिया। अंदाजन 3 या 4 लगभग इस परीक्षा से, इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए, इस टॉपिक में हमने इसको मराठों का उदय से लेकर 1761 तक नहीं, अपितु मराठों के उदय से लेकर आंग्लो मराठा वार, यानी ये जो आ जाता है ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास में जो आ जाता है टॉपिक, वो भी साथ आ जाएगा। इस प्रकार हमने मराठों से संबंधित जितने भी प्रश्न और आंग्ल मराठा वार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे, वो प्रश्न इसमें हमने लिए हैं। चलो चलते हैं। पहला प्रश्न है, 1664 में शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था? ऑप्शन संख्या 1 शाइस्ता खान, 2 मिर्जा राजा जय सिंह, 3 सिद्दी जौहर और 4 इनायत खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 इनायत खान। 10 फरवरी 1664 को, कब? 10 फरवरी 1664 को शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया, और यह सूरत पर शिवाजी की प्रथम लूट, सूरत की प्रथम लूट के नाम से जाना जाता है। और जब शिवाजी ने यह लूट की, उस समय मुगल जो गवर्नर सूरत का था वो था इनायत खान, और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख जो था सूरत में वो था जॉर्ज ऑक्सीडेंट। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। और इस जॉर्ज ऑक्सीडेंट ने बाद में अपने संस्मरण में 10 फरवरी 1664 को ही इस सूरत की प्रथम लूट का आंखों देखा वर्णन किया है। अब शिवाजी की सूरत लूट से संबंधित 2 और तथ्य जो हमें याद रखने चाहिए। शिवाजी की सूरत की जो सेकंड लूट है, द्वितीय लूट हुई थी 1670 में, और शिवाजी की सूरत की तीसरी लूट है जो हुई थी 1672 में। इस प्रकार पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन संख्या 1 वकील दर, 2 मोकांसा, 3 हजूर दफ्तर, 4 कार्यालय और 5 अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 हजूर दफ्तर। जो पूना में पेशवा का सचिवालय होता था, मराठा प्रशासन का ये केंद्र होता था, और इसको हजूर दफ्तर कहा जाता था। अब देखिए, मोकांसा जो है, मराठा जो चौथ लूटा करते थे, उस चौथ का सबसे बड़ा भाग कहलाता था मोकासा, और ये मोकासा होता था 66%, और यह मोकासा मराठा सिरदारों को बांट दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक और होता था, चौथ को मोकासा के बाद बब्ती में बांटा जाता था। किस में बांटा जाता था? बब्ती। ये चौथ का 25% होता था, और ये पूरा राजा को मिलता था। यानी कि मोकासा जो है वो सरदारों में बांटा जाता था, बब्ती राजा को मिलता था। इसके अलावा इसका 3%, चौथ का जो 3% होता था, उसको कहा जाता था नाडगुंडा, और ये जो है राजा के सचिव को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? राजा के सचिव को दिया जाता था। और एक और होता था जो इसका 6% होता था चौथ का, इसको कहते थे सहोत्र। ये राजा के पंतों में बांटा जाता था, ठीक है। अब प्रश्न आ जाए कि चौथ कितने भागों में बांटा गया था? 1, 2, 3 और 4। कौन सा? मोकासा, बब्ती, सहोत्र और नाडगुंडा। सबसे कम चौथ का भाग होता था 3% नाडगुंडा, जो कि सचिवों को दिया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 है, सबसे ज़्यादा होता था मोकासा, जो मराठा सरदारों में बंटता था, और दूसरा होता था बब्ती, ये जो कि है राजा को मिलता था 25%, और सबसे कम नाडगुंडा, उसके बाद सहोत्र। अब दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2 हजूर दफ्तर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पेशवाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन संख्या 1 बाजीराव, 2 बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ और डी माधवराव।
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहली चीज़ है बालाजी विश्वनाथ। देखिए बालाजी विश्वनाथ है 1713 से 1720 तक क्या रहे पेशवा। उसके बाद 2 नंबर आता है बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 से और 1740 तक बालाजी बाजीराव रहे। बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव, ये 1740 से 1761। देखिए ये ऐसे याद करना भले ही अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मराठा संघ को तो धीरे धीरे सीक्वेंसली ये हमको याद हो जाएंगे। और ये है माधवराव जो 1761 से 1771 तक रहे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 CABD। यानी कि देखिए बालाजी विश्वनाथ तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जो पहले सेना करता रहा और इसके बाद साहू ने इसको क्या बना दिया पेशवा। अब पेशवा के बाद इसका पुत्र बाजीराव प्रथम शासक बना 1720 से 1740 पेशवा बना। ठीक है, तो इसको साहू ने योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 CABD। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। किस मराठा योद्धा ने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठा सेना की बागडोर संभाली? ऑप्शन संख्या 1 सदाशिवराव भाऊ, 2 बालाजी बाजीराव, 3 साहू और 4 महाजी सिंधिया। देखिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 सदाशिवराव भाऊ। देखिए 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम पानीपत का तीसरा युद्ध कहा जाता है। और ये मोहम्मद शाह अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण माना जाता है। कौन सा आक्रमण? 5वां आक्रमण। इस समय बालाजी बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वास राव भाऊ के नेतृत्व में सेना भेजी और इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ, जो कि ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1 सदाशिवराव भाऊ। और साहू जो है ये तो 1749 में ही साहू की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर आक्रमण 1663 में किया है। गलत, ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है, क्योंकि पहले भी प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार जो आक्रमण जिसे सूरत की प्रथम लूट कहा जाता है वो 10 फरवरी 1664 को किया, मतलब ये गलत है। दूसरा है शिवाजी ने 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान की सेना को पराजित किया। ये भी प्रश्न, ये ऑप्शन सही है। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले को शाहजहां ने 5000 का मनसब दिया, ये भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, केवल बी और सी सही है। देखिए अगर आपको ये 2 ऑप्शन याद भी नहीं हो तो भी हम इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है कि 1663 में आक्रमण नहीं हुआ था, पहला आक्रमण हुआ था 1664 में। तो जिसमें ए है उसको काट दो, यानी इसमें ए है इसको भी काट दो, इसमें ए बी सी तीनों है ए इसको भी काट दो, ए और सी इसको भी काट दो, पीछे कौन रह गया? यानी कि अगर आपको ए स्टेटमेंट जो सबसे सरल स्टेटमेंट है ये आता है तो भी आपका ये पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस संधि से होलकर ने राजपूत राज्यों से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया? ऑप्शन संख्या 1 ग्वालियर संधि, 2 नागपुर, 3 मंदसौर, 4 पूना और 5 अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 मंदसौर की संधि। देखिए ये मंदसौर की संधि 1718 में हुई। ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है ना, उसमें सबसे लास्ट में जो संधि हुई वो संधि हुई मंदसौर की संधि। इस संधि द्वारा होलकर ने 6 जनवरी 1818 को, कब? 6 जनवरी 1818 को यह संधि हुई
और इस संधि के तहत होलकर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली और राजपूत राज्यों से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया। अब देखिए, ग्वालियर की संधि, नागपुर की संधि और पूना की संधि, ये तीनों संधियां जो है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के आसपास हुई। अब नागपुर की संधि जो है अप्पा साहिब भोंसले ने की थी अंग्रेजों के साथ 1616 में, ठीक है, मई 1616 में। और 1817 में ग्वालियर की संधि किसने की थी? दौलत राव सिंधिया ने। इसने बिना युद्ध लड़े 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि अंग्रेजों से कर दी थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस मंदसौर की संधि के साथ ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड आंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। और ये होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इसकी ये कब हुई थी? 6 जनवरी 1818। और सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? तो सबसे लास्ट में अंग्रेजों से संधि करने वाला व्यक्ति जो था वो होलकर था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किनके बीच बसीन की संधि हुई? ऑप्शन संख्या 1 औरंगजेब और सिंधिया, 2 अंग्रेज और होलकर, 3 अंग्रेज और पेशवा और 4 अंग्रेज और भोसले। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 अंग्रेज और पेशवा। देखिए अब जब हम इसकी पूरी बात करते हैं तो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, इसने मराठा मल्हार राव होलकर के भाई की पूना में हत्या कर दी, ठीक है। इसके बाद नाराज होकर के होलकर ने हड़पसर का युद्ध किया और पूना से इस पेशवा को खदेड़ दिया। तो पेशवा भाग करके अंग्रेजों की शरण में गया और 31 दिसंबर 1802, कब? 31 दिसंबर 1802 अंग्रेज और पेशवा के बीच बसीन की संधि हुई। और इसी संधि के साथ आंग्ल मराठा युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 31 दिसंबर 1802 के साथ, क्योंकि मल्हार राव होलकर ने पेशवा को भगा दिया था पूना से, फिर उसने जाकर के बसीन में शरण ली और बसीन की संधि इन दोनों के बीच हुई। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि सुरजी अर्जुन गांव की संधि है, ये जो है ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये महादजी सिंधिया ने नहीं, महादजी सिंधिया के पुत्र दौलत राव सिंधिया ने की थी, ठीक है। और बसीन की संधि पेशवा माधवराव लिखा हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि माधवराव ने नहीं, बसीन की संधि बाजीराव सेकंड ने कब की थी? 1802 में। राजपुर की घाट की संधि जो है 1805 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई। देवगांव की संधि रघुजी भोसले के बीच 1803 को हुई, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों गलत है। ये 2 गलत है, इस कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। तो ये प्रश्न जो है वो डिलीटेड प्रश्न है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की? नूरबेग, साम्राज नीलकंठ और रघुनाथ पंडित अत्रे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 रघुनाथ पंडित अत्रे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से मराठा प्रशासन में सेनापति पद का सृजन किसने किया? शिवाजी ने, राजाराम ने, ताराबाई या शाहू जी ने, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 शाहू जी। शाहू जी ने क्या किया? 1708 में सेना करते नामक एक पद का सृजन किया। किस पद का सृजन किया? सेना करते। और इस पर बिठाया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। 1713 में इसी बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पेशवा बना दिया गया। और इसी बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसने 1719 की प्रसिद्ध दिल्ली की संधि की, जिसके तहत मुगल साम्राज्य के साथ या सैयद हुसैन के साथ एक बहुत बड़ी संधि हुई, जिसे औरम ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा भी कहा था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बालाजी विश्वनाथ। और किसने पद का सृजन किया था? शाहू जी ने। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालाजी विश्वनाथ को किसने पेशवा बनाया या फिर कब बनाया, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11।
शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी। शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था। सही है। सीधे सीधे किसान से संबंध स्थापित करके कर एकत्र करना उसको कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक का प्रांत प्रति था, इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, सही है। दूसरा, विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिकार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर होता था, एकदम सही है। शिवाजी की ये पॉलिसी थी कि 3 व्यक्ति जो बराबरी के हो उनको प्रत्येक किले का भार दिया जाए, जिससे कि कोई विश्वासघात होने की संभावना कम रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई। इस समय दक्षिण मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? ठीक है, ऑप्शन संख्या 1 शाइस्ता खान, 2 औरंगजेब, 3 मिर्जा राजा जय सिंह और 4 मुराद बख्श। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 औरंगजेब। औरंगजेब राजा बनने से पहले जब युवराज था तब दक्षिण का 2 बार गवर्नर रहा। पहली बार रहा 1636 ईस्वी से 1644 और दूसरी बार ये जो गवर्नर रहा 1652 ईस्वी से 1658, जब ये शासक बना उससे जस्ट पूर्व तक ये दक्षिण का गवर्नर था। प्रश्न संख्या 15। बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? ये बहुत फेमस प्रश्न है और यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 31 दिसंबर 1802 को पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। और 1805 में राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अब बात कर लेंगे पहला आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 से 1782 तक चला और ये 1775 में सूरत की संधि से प्रारंभ हुआ। किस संधि से प्रारंभ हुआ? सूरत की संधि। और ये खत्म हुआ 1782 में सालबाई की संधि से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी की मंत्री परिषद में कौन से जोड़े सही है? अमात्य वित्त मंत्री होता था, ये भी जोड़ा एकदम सही है। 2 सचिव, सचिव सामान्य नहीं था, प्रशासन नहीं संभालता था। सचिव जो होता था वो राजकीय पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। किसका? पत्राचार विभाग का। कौन सा विभाग? पत्राचार विभाग। और इस सचिव को भी सुरुनवीस या चिटनीस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुरुनवीस या चिटनीस। ठीक है, और जो सुमंत विदेश मंत्री था। इस प्रकार पहला और तीसरा जोड़ा जो है वो सही है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। पुरंदर की संधि 1665 के विषय में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन 1 शिवाजी को अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े, सही है एकदम। 2 शिवाजी ने मुगलों की मदद की। 3 शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थिति से मुक्त रखा गया। तो ये ऑप्शन तीनों ही सही है। जो पुरंदर की संधि हुई, इस संधि में मिर्जा ये जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई। इसमें इस संधि की पहली शर्त ये थी कि शिवाजी अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जो है वो मुगलों को दे देंगे। इन जो 23 दुर्गों की जो आय थी वो 4 लाख हूण वार्षिक थी। कितनी थी? 4 लाख हूण। और शिवाजी को मुगलों की मदद करनी थी। शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थिति से मुक्त रखा गया, ये सही है। इसकी जगह शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में जाना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4, 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 18 सुमिलित कीजिए। एक तरफ संधियां दे रखी है और दूसरी तरफ संधियों से संबंधित शासक दे रखे हैं। तो पहली संधि जो है दे रखी है बसीन की संधि। बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। कब हुई? 1802 में। और इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरी संधि सुरजी अर्जुन गांव की संधि,
ये जो हुई सिंधिया के बीच, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच 1803। ठीक है। तीसरी संधि देवगांव की संधि। देवगांव की संधि रघुजी भोंसले और अंग्रेजों के बीच में हुई। और चौथी संधि जो है राजपुर घाट की संधि, ये होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 डी सी बी ए। पहला डी, दूसरे का सी और तीसरे का बी और चौथे का ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, किर्की की लड़ाई निम्न में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 में लड़ा गया और इसके दौरान प्रमुख युद्ध जो लड़े गए, किर्की, कोरेगांव जिसको भीमा कोरेगांव भी कहा जाता है, अष्टी और महीदपुर। पूछा जाए कि ये सब लड़ाइयाँ जो है वो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ी गई। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, पानीपत का युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। यह अहमद शाह अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण था और इस समय सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ मराठों की तरफ से थे और एकमात्र मुगल वजीर जो इमादुल मुल्क था वो एकमात्र मुस्लिम था जिसने मराठों का सहयोग किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, निम्नांकित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया? पहला ऑप्शन ऑप्शन संख्या 1 पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरा अप्पाजी भोंसले, तीसरा मलाल राव होलकर और चौथा महादजी सिंधिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 महादजी सिंधिया, क्योंकि महादजी सिंधिया जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1794 में। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय महादजी सिंधिया के पुत्र थे दौलत राव सिंधिया। कौन थे? दौलत राव सिंधिया। और इसी दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, स यानी सुरजीन, स यानी सिंधिया, सिंधिया ने करी जो संधि वो थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और मराठा मल्हार राव होलकर, अप्पाजी भोंसले और पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये तीनों जो है थर्ड आंग्लो मराठा वार से संबंधित थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 22, जून 1665 की पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 शिवाजी और सवाई जय सिंह के बीच। जैसे जैसे अपने को पता है कि 23 किले जो है वो मुगलों को दिए गए, शिवाजी को दरबार में आने से छूट मिल गई, उनके पुत्र संभाजी को बुलाया गया और शिवाजी उनकी मदद की। ठीक है। इस प्रकार ये 22 प्रश्न जो है मराठों से संबंधित ये सारे प्रश्न हमने एक बार में कर लिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें सलाह दीजिएगा कि हमें कैसे इन वीडियो को या फिर अपनी सीरीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।